मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। 4 मिसरे समाअत फरमाएं। खान काहे हैं अबस उनकी शरीयत के बगैर। अगर आप उर्दू समझते होंगे तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, आला हजरत से मोहब्बत होगी तो बोलेंगे खान काहे हैं अबस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशा उनकी तरीक़त के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशा उनकी तरीक़त के बगैर। और मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। लगता है आप शेरो शायरी समझते हैं और समझ के बोलते हैं। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तसव्वुर में अजब तैयबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुगनवर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावजू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। शायर कहता है मगर अफसोस इस बात का, न तुम जागे न हम जागे, अज़ाने सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं, अज़ाने सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। चलते चलते फरमाइश ये माँ के ताल्लुक से। अब जिसे जिसे अपनी माँ से मोहब्बत हो सुभान अल्लाह बोले। हज़रात माँ का अगर दूध पिया है तब भी बोले, और मजबूरी में अगर डिब्बे का पिया है तब भी बोले। एक हाथ माँ के नाम का, दूसरे हाथ बाप के नाम का, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। दादा दादी के नाम पे बोलो, नाना नानी के नाम पे, खानदान के नाम पे, ससुराल वालों के नाम पे बोल सकते हैं, नाजायज नहीं है। मगर कुछ लोग ससुराल वालों को सब कुछ समझते हैं, माँ बाप को कमतर समझते हैं। ससुराल वालों का भी अदब और एहतराम कीजिए, लेकिन माँ बाप हैं, इन जैसी नेमत नहीं है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। चिराग़ फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, देखता हूँ कौन कौन सुभान अल्लाह माँ के नाम पे बोलता रहेगा। चिराग़ फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, जो अपनी माँ के कदम को दबा के सोते हैं, जो अपनी माँ के कदम को दबा के सोते हैं। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, बला भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। राही है तो एक अच्छा सा रहबर तलाश कर, सारी फजूलियात से बचकर तलाश कर, जन्नत के बाग मंजिले मकसूद है तेरे, जा अपनी माँ के कदमों में जाकर तलाश कर। आइए हज़रात, मैं हिंदुस्तान के उस अजीम शान खतीब को आपको रूबरू करने के लिए जा रहा हूँ। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। अब एक एक मिसरे पे आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, बिल्कुल तरोताजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप भी ताजगी के अंदाज में हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने, गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और गया है फातिहा पढ़ने अंधे से ये कहकर। अजमेर शरीफ की सरजमीन थी और हजरत गरीब नवाज का तैयार था। औरंगजेब बादशाह हाजिरी के लिए गया तो एक अंधा नाबीना मज़ारे पाक के बाहर कह रहा था, या गरीब नवाज आंखें दे दीजिए, आंखें अता कर दीजिए, आंखें दे दीजिए। हजरत औरंगजेब बादशाह ने बाजू पे हाथ रखा, कहा अंदर जा रहा हूँ और बाहर आऊंगा, आंखें न मिली तो सर भी तुम्हारा तन से जुदा हो जाएगा। अंधा था, पता नहीं था कौन है। वो बोला कौन है ये, कौन है? तो किसी ने कहा ये औरंगजेब बादशाह है। हजरत फिर क्या था? फिर तो वो लिपट लिपट के कहने लगा, या गरीब नवाज करम कर दीजिए, या गरीब नवाज अब तक तो आंखें नहीं थी, अब ये बादशाह मुजोर है, अब गर्दन भी नहीं रहेगी, जान चली जाएगी। लिपट लिपट के जो दुआ की, या गरीब नवाज दुआ कर दीजिए आंखें मिल जाएं। अभी औरंगजेब बादशाह अंदर से बाहर आया भी नहीं था, अल्लाह ने आंखों में नूर दे दिया, रोशनी दे दी। किसी ने कहा सुनो गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने अंधे से ये कहकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए, औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये शेर आपको भी पसंद आएगा। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, इसी से 313 ने बातिल को हराया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और सुनो, रज़ाकार लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, रज़ाकार लाडला
कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। ताजु शरिया के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। वो मेरा अख्तर रजा खा पीर है, हल्के में मत लीजिए, वो मेरा अख्तर रजा खा पीर है, हल्के में मत लीजिए। आइए हजरात, अब मैं इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी को पेश कर रहा हूं, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिनका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है। लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज होती है, मैं कह दूं तो बेजाना होगा। मेरी निगाहे मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब हो तुम, शगुफ्तगी की लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार ही नहीं हासिल बहार हो तुम। तशरीफ ला रहे हैं अलीम उलूम रब्बानी खतीब इलासादी खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब हनफी मुरादाबादी जिला इमाम कौंसिल मुरादाबाद तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार नारों से इस्तकबाल करें, घुटनों से हाथों को हटाएं। जो अब तक नहीं बोले अब बोले, और जो यहाँ नहीं बोलेंगे मैदान महशर में रो रो के बोलेंगे। दोनों हाथों को बजाओ में लहरा के बोले नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो हाथ उठा के नारे लगा रहे हैं, मौला सबको इसी साल मदीना शरीफ की ज़ियारत करा दे। हजरात वो वक्त दूर नहीं है, दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। मदीना शरीफ चले जाओगे, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला सरज़मीने मालपुर ततारा। हम पहले तशद्दुद से ज़बी पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहक़ीक़ करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। मौलाना कारी तौसीफ रज़ा साहब तशरीफ लाए, हजरत कारी शाहिद रजा भाई सहसवान से। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद वो हस्ती है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो। अब हम जरा पूरी दुनिया के इंसानों को देखें। इंसान दुनिया में बहुत आए, लाखों मिलियनों बिलियनों, और क़यामत तक आने का सिलसिला जारी है। मगर हमारे नबी 1400 साल पहले आए जी, बेशक। तो अब सवाल ये है कि उनकी तारीफ कितनी हुई? तवज्जो है, उनकी तारीफ कितनी हुई? हमने दुनिया में चर्चे बहुत देखे लोगों के, जिक्र चला लोगों का, मगर किसी का 2 साल चला, किसी का 5 साल चला, किसी का जनाब 10 साल चल गया, ज्यादा से ज्यादा 15 साल चल गया, फिर इधर उधर हो गए। बेशक तवज्जो है, इतिहास में नाम लिखा और गायब हो गए। फिर उनके मानने वाले भी खत्म हो गए, जानने वाले भी खत्म हो गए। फिर उनके मुजस्समे भी चौराहों पे नजर आए, और फिर कुछ नजर नहीं आया जनाब वाला। और जनाबे वाला हमने हस्तियों को देखा, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया में आई। ये फाराबी है, ये न्यूटन है जनाब वाला, ये बहुत बड़े बड़े बादशाह हैं, ये सिकंदर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में जनाब ऐसा इनकलाब बपा किया कि 17 लाख जमीन को 17 लाख स्क्वायर मील पर जिन्होंने पूरी दुनिया में कब्जा किया, उनका भी बहुत नाम चला। न्यूटन का नाम बहुत चला, फाराबी का नाम बहुत चला। हस्तियां आती नहीं, नाम चलते रहे। किसी का 5 साल चला, किसी का 10 साल में बुझ गया चराग, किसी का 15 साल में बुझ गया जनाब वाला। हजरात मोहतरम, हाँ गौर कर लो, नाम बुझते चले गए, दिए जनाबे वाला बुझते चले गए, जिक्र मिटते चले गए। मगर खुदा की कसम, दुनिया के पर्दे पे इंसानों की दुनिया में ये पहली हस्ती है जनाबे वाला बशरी दुनिया में। नूर जनाबे वाला, वो नूर का गलबा लेकर जमाने के पर्दे पे आने वाला मोहम्मद दुनिया का पहला इंसान है, दुनिया का पहला नबी है, दुनिया का पहला अवतार है, जिसका नाम दुनिया में इतना चला कि 10 साल नहीं चला, 20 साल नहीं चला, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 साल नहीं, 14
1200 साल हो गए। अमेरिका में देखो तो मोहम्मद के जलवे हैं, अफ्रीका में देखो तो मोहम्मद के जलवे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखो तो मोहम्मद के जलवे हैं, यूरोप में देखो तो मोहम्मद के जलवे हैं, एशिया में देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा, बर्रो पर में देखो, बहरो पर में देखो, खुशको तर में देखो, जमीनों में देखो तो मोहम्मद का जलवा, आसमानों में देखो तो मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत माशाअल्लाह, तवज्जो है, बहुत जल्दी जहन को समझ जाए। बहुत आए, सुभान अल्लाह। हिस्ट्री के दोष पे बहुत आए, मगर जनाब वाले एक मोहम्मद जमाने पे ऐसे छाए, ऐसे छाए, ऐसे छाए जनाब, ऐसे छाए कि अपनों ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेगानों ने यही कहा कि ये मोहम्मद है, इंसानियत की मिसाल मोहम्मद है, मानवता की मिसाल मोहम्मद है। दुनिया जनाब वाला, हाँ हाँ, गांधी जी जैसे जो इस नेशन का फादर है, इस देश का जनाब वाला बाबा है, वो गांधी भी ये कहने पे मजबूर थे कि मैंने स्वाभिमान और वकार अगर किसी से सीखा है तो मक्के और मदीने के मोहम्मद से सीखा है, आमिना के लाल से सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। हम तो तारीफ कर ही रहे हैं, हम तो तारीफ कर ही रहे हैं। तवज्जो है, मगर मैं नाम लेता हूँ 2-4 हजरात के जिन्होंने उनका कलेमा भी नहीं पढ़ा, मगर तारीफ ऐसी की कि जनाब वाला उन्होंने अपना नाम रोशन कर लिया उनकी तारीफ करके। जैसे इजाजत है, माशाअल्लाह, सुनने का अंदाज आपका बहुत अच्छा है। अभी मुझे बातें अपने सरकार के बारे में बहुत बतानी है जी, माशाअल्लाह, और ये बताना है कि हमारे सरकार ने दुनिया को क्या दिया है, और सौहार्द और भाईचारे की जो फिजा कायम की है, समाज को सबसे पहले अगर किसी ने परिवर्तित किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जरूरी है हिंदी के जुमले, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। आपने नाम सुना होगा या नेट की दुनिया है, पढ़ा होगा, वो मुसलमान नहीं है, नाम है उनका सुनीता विलियम, वो लेडी हैं, नासा की बड़ी अधिकारी हैं। नासा एक खलाई एजेंसी है, खलाई एजेंसी है, उसकी बहुत बड़ी अधिकारी हैं, सुनीता विलियम उनका नाम है। 6 महीने सैटेलाइट में रही, ऊपर अंतरिक्ष में। जब वो वापस आई अमेरिका में, तो आप नेट पे खुद पढ़ेंगे कि जब वो वापस आई, शी वॉज बैक टू अमेरिका, देन डॉक्टर्स, मास्टर, टीचर, साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका विजिटेड हर, उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके उनसे कहते हैं, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? अंतरिक्ष में गई थी, क्या देखा? मुसलमान नहीं है, तवज्जो है तवज्जो, मुकम्मल, मुकम्मल। क्या देख के आई हो ऊपर अंतरिक्ष में? व्हाट डिड यू सी? तो कहती हैं, If I express what I witness, you can't believe it. जो हम देख के आ रहे हैं, अगर बयान कर दें तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा नहीं, कुछ तो बताइए। तो कहने लगे, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही थी ताकि बात फैल ना जाए, क्योंकि कुछ बातों को जानबूझ के छुपाया जाता है कि बात कहीं फैल ना जाए। मगर मैं ये कहता हूं कि लाख छुपाया जाए, मगर खुशबू तो खुशबू है। बेशक, सुभान अल्लाह। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी।
और खुशबू का गला घोंटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। नो, न दीवार है न कोई हथियार है, खुशबू खुशबू है, खुशबू फैलेगी चाहे लाख बंद कर लो। बेशक। फूलों का कत्ल कर दो, फूलों का मर्डर कर दो, चमनिस्तानों में आग लगा दो, वीरानों को जनाब वाला चमनिस्तानों को वीराने बना डालो और पार्कों को जला डालो, मगर फूलों को मसल डालो, मगर खुशबू फैलती रहेगी। फूलों के मरने से, फूलों के कुचलने और मसलने से खुशबू का जनाजा नहीं सज सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू खुशबू है। इसीलिए हम जनाबे वाला बरोबोए कल्ब कहते हैं कि हमारा दीन अल्लाह की तरफ से खुशबू है। सुभान अल्लाह। फलता रहा, फूलता रहा, महकता रहे। चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी और दीन मोहम्मदी यूं ही महका करेगा। बेशक। न कोई दीवार है रोक सके, न कोई हथियार है जो रास्ते रोक सके। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो मोमिन मुसलमान नहीं है। शी वाज नॉट बिलीवर्स इन अल्लाह एंड हिज होली मैसेंजर। नो, वो मुसलमान नहीं है। मगर जवाब सुनो, कहती क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। दरवाजे बंद हो गए तो आप कहती हैं We saw from the light, all the earth was black and darkness over darkness, but except Makkah and Medina. वाह, सुभान अल्लाह, नहीं है सुभान अल्लाह। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया के पर्दे पे जितना सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया गया। यहाँ भी लिया गया, वहाँ भी लिया गया। जमीनों में नाम, आसमानों में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, समंदरों में नाम, हवाओं में नाम। अंतरिक्ष से वापस आने वाले कहते हैं वी साफ लाइट ऑल द अर्थ। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, हमने अंतरिक्ष से सारी जमीन देखी। जमीन हमने देखी तो जमीन सारी की सारी हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था। दुनिया के पर्दे पे उजाले का नाम नहीं, निशान नहीं, अंधेरा है। पूरी दुनिया में अंधेरा है, कहीं उजाला दिखाई नहीं देता, लाइट नहीं है, नूर नहीं है, और लोगों कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं प्रकाश नजर नहीं आया। कहती है हमने पूरी दुनिया को अंधेरे में देखा, जब हमने सारी जमीन अंधेरे में देखी। मगर कहती है वी saw from the light all the earth, whole earth was black and dark। सारी जमीन अंधेरे में थी, प्रकाश नहीं था, लाइट नहीं थी, उजाला नहीं था। मगर इस काली जमीन के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे। वाह, सुभान अल्लाह। हमने विद माई आईज अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। तो जवाब दिया, ओ लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। ए लोगों, या तो मक्के में खाने काबा था, या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। ना दुबई का टावर नजर आया, ना अमेरिका की 110 मंजिल की बिल्डिंग नजर आई। और लोगों, ना बंबई की 50 माले की बिल्डिंग नजर आई, ना दुबई का टावर नजर आया, ना सबसे बड़ा स्टैचू नजर आया। खुदा की कसम, ना अमेरिका की बिल्डिंग नजर आई। हाँ, अगर कुछ नजर आया तो खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुंबद खजरा नजर आया, आमिना के लाल का सेंटर नजर आया, और कहने लगे सेंटर लाइट के तो है। या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह आबाद रखे, सरसब्ज़ शादाब रखे, और दो जहां में खुदा लाज रखे। रोशनी देखी तो दो जगह। बात इमरान हनफी की नहीं है, बात कारी यूसुफ की नहीं है, बात मेरे दोस्त मुफ्ती जुबैर की नहीं है, शाहिद की नहीं है, सगीर बरकाती है, तुम्हारे इमाम मौलाना नाजिम की नहीं है, बात है सुनीता विलियम की। बेशक, बेशक। अल फज़्ल मा शहीद बिही इल्ला फज़्ल वो है जिसकी गवाही वो दे जो मानते भी ना हो। वाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल फज़्ल मा शहीद बिही इल्ला,
यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक शहजादा यहाँ का यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़ता है, हसास माहौल में है, सेंसिटिव अंदाज में जनाबे वाला यहाँ से निकला, अलीगढ़ पहुंचा, पूछ के देख लो कि इन जुमलों में सच्चाई नहीं, खुदा की कसम ऐसी सदाकत है, ऐसी सच्चाई हज़रात मोहतरम, हाँ ऐसी सच्चाई जैसे बीच दोपहरी में सूरज की सच्चाई, बिल्कुल इन जुमलों में ऐसी ही सच्चाई। मोमिन नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे वाला हमने नूर के सेंटर 2 देखे, हमने लाइट का सेंटर 2 देखा। देयर इज नो थर्ड सेंटर, देयर इज नो थर्ड सेंटर ऑफ लाइट। दुनिया में दूसरा तीसरा कोई सेंटर ही नहीं है, 2 सेंटर है, या तो खाने काबा है या मुस्तफ़ा का गुंबद खज़रा है। उजाला नजर आया तो यही नजर आया। अब मैं आपसे आगे बढ़ के पूछना चाहता हूँ, उन्हें नजर आ गया मुस्तफ़ा में, मुस्तफ़ा के कल्चर में उजाला, और हमें मादल्ला सदवार मादल्ला, हमें अंग्रेज़ों के कल्चर में उजाले नजर आ रहे हैं, हमें यहूदियों के कल्चर में उजाले नजर आ रहे हैं। हमारी माँ और बहनों को देखो, हमारे भाइयों को देखो, यहूदियों के कल्चर में उजाला, ईसाइयों के कल्चर में उजाला। हज़रात मोहतरम, आज दुनिया दाढ़ी बढ़ा रही है, आज दुनिया दाढ़ी बढ़ा रही है। हाँ, हमने तो देखा बहुत बड़े बड़े जब जनाबे वाला मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनकी दाढ़ियाँ बढ़ जाती हैं। हजरत दुनिया दाढ़ी बढ़ा रही है। सबसे पहले वो लोगों, सबसे प्यारी दाढ़ी अगर किसी की थी तो आमिना के लाल की थी, जरूर कोई ना कोई हिकमत है। मुस्तफ़ा की इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी आमिना के लाल की, के मुस्तफ़ा जाने रहमत हदीस में आता, जब आमिना के लाल दाढ़ी पाक को सीधा करते थे तो पूरे सीने को घेर लेती थी मुस्तफ़ा जाने रहमत की दाढ़ी। जरूर कोई ना कोई हिकमत होगी। आज दुनिया दाढ़ियों की तरफ आ रही है, मगर अफसोस ये है कि आप जनाबे वाला रोजाना दाढ़ियों को मिटाने की बात करते हो। सबसे पहले सुबह ही सुबह 70 साल का जनाबे वाला बूढ़ा भी, उसे फिक्र किसी और चीज की नहीं है, दाढ़ियां मिट जाएं, दाढ़ियां कट जाएं, दाढ़ियां खत्म हो जाएं, बिल्कुल चिकना बनने, रेजर की फिक्र है, बिल्कुल रेजर न किसी जनाब पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। और आप देखो गैरों की दुनिया को देख लो, कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां हो रही है, मुस्तफ़ा दाढ़ी वाला, मगर जनाबे वाला तुम दूर भाग रहे हो। उन्हें उजाला नजर आ रहा गुंबद खज़रा में, तुम्हें उजाला नजर आ रहा ईसाइयों और अमेरिका के कल्चर में। हज़रात मोहतरम याद रखना, उजाला ना अमेरिका में है, उजाला ना अफ्रीका में है, उजाला ना ऑस्ट्रेलिया में है, उजाला ना यूरोप में है। कल भी उजाला अगर कहीं था तो मोहम्मद में था, आज भी उजाला कहीं है तो मोहम्मद के गुंबद खज़रा में है, आमिना के लाल में है। हज़रात मोहतरम, मगर अफसोस ये है कि हम बहुत दूर चले जा रहे हैं अपने मोहम्मद को छोड़कर, जो उजाले बांटता है। हम बहुत दूर चले जा रहे हैं उन्हें छोड़ के, और लोग जनाबे वाला उन्हें पकड़ के कामयाबी हासिल कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी मस्जिद में अजान होती है, मस्जिद में अजान होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे नौजवान बातें करते होते हैं, उन्हें पता ही नहीं अजान क्या चीज़ होती है, उन्हें पता ही नहीं अजान का मान सम्मान क्या होता है, अजान की मान मर्यादा क्या होती है। वो बातें कर रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मादल्ला सदबार मादल्ला, उन्हें पता ही नहीं। अरे 70 साल के बूढ़े बेगैरत मस्जिदों के दरवाजों पर बग्गी बाग के खेल खेलते हमने आंखों से देखे हैं। इन बूढ़ों को देखा है, खेल में मसरूफ है, अजान हो हुआ करे बला से। हजरात मोहतरम, ये तुम हो जिन्होंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, अजान की मान मर्यादा का ख्याल ना रखा, और ये वो हैं जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा, एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, कलकत्ता की जमीन है, बंगाल की जमीन है, बहुत बड़ी जनसभा है, और जनाबे वाला 2-3 साल पहले की बात है, इशारों की जबान काफी है, समझ लो बहुत बड़ी जनसभा है, लाखों का मजमा है, जनसभा को संबोधन हो रहा है। हज़रात मोहतरम, एक तुम हो, तुम अज़ान हो तो बातें ना छोड़ सको, तुम अज़ान हो तो गुफ्तगू ना छोड़ सको, तुम अज़ान हो तो जनाबे वाला अपने गुफ्तगू के अंदाज ना बदल सको, रफ्तारों के और जनाबे वाला रफ्तारों के स्टाइल को चेंज ना कर सको। एक तुम हो, एक कतर कतर चलने वाली ज़बानें, चाहे वो मर्दों की या औरतों की, किसी को पता है कि अज़ान की मान मर्यादा क्या होती है, अज़ान का मान सम्मान क्या होता है। ये अल्लाह की तरफ से बुलंद होने वाली आवाज, इसको जनाबे वाला दिल बिछ जाने चाहिए इस आवाज पर। चल रहा है तो रुक जाना चाहिए आदमी को, बातें करता हो तो खामोश हो जाना चाहिए, बिजनेस करता हो तो जहां हाथ हो वहीं ठहर जाना चाहिए,
लिए ये तुम हो जो तुम अजान का एहतराम कर ना सके। और एक जनाबे वाला वो है कि जो भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर हजरत मोहतरम अजान का मान सम्मान देखो, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा का मजमा है, बात 3-4 साल पहले की है, नेट पे खुद आंखों से देख लेना। उधर कहीं से किसी मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हो गई, अल्लाह अकबर, कलेमा नहीं पढ़ते हैं मगर मान सम्मान, ह्यूमैनिटी और मानवता और जनाबे वाला अजान की मान मर्यादा का ख्याल इतना है कि 2 माइक सामने हैं और दोनों माइक अचानक नीचे को झुका के कहते हैं अजान हो रही है मुसलमानों की, पहले ही से गौर से सुनो, बाद में खिताब होगा, बाद में स्पीच होगी, भाषण बाद में, अजान पहले। वो अजान का मान सम्मान करके कहां से कहां पहुंच गए। अरे इधर देखो, एक हम हैं, हमने उजाला गुंबद खजरा में नहीं देखा, हमें उजाला कहीं और नजर आता। तवज्जो है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि उन्होंने कहा उजाला देखा है तो गुंबद खजरा में, आज हमें उजाला नजर आता अमेरिका के और यूरोप के कल्चर में। शादियों के मौके पे देखो अंदाज बदल गए, हमारी माँ बहनों के देखो तो तरीके बदल गए। आज माज़अल्लाह वो बेहयाई है इस समाज में, सबसे बड़ा दुश्मन वही नजर आता है जो उनके खिलाफ तकरीरें करता है। वो बेहयाई है आज समाज में, वो बेहयाई है। हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। बेटी हमारी है, बहन हमारी है, बेटी हमारी है, माँ हमारी है, मगर इसके कल्चर पे तो गौर करो, कौन से कल्चर को सीने से लगाए हुए है। ये आमिना के लाल का कल्चर है, यह जनाबे वाला बांग्लादेश की आवारा तस्लीमा नसरीन का कल्चर है, ये फातिमा जहरा का कल्चर है, यह हैदराबाद की सानिया मिर्जा का कल्चर है। खुदा की कसम, हैदराबाद की सानिया मिर्जा वो है जो कपड़ों से जिस्मों को नंगा करती है, और फातिमा जहरा का कल्चर ये है, फातिमा जहरा का कल्चर ये है कि जिसके नाखून तक इंसानों को नजर नहीं आते। मुझे बताओ उजाला किधर है, हैदराबाद में है या उजाला मुस्तफा के मदीने में है। इसीलिए मैं अपनी माँ और बहनों को अर्ज करना चाहता हूँ, सुनीता कहती है मुझे उजाला गुंबद खजरा में नजर आया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों, खुदा की इज्जत की सब पर कसम खा के इमरान हनफी तुमसे कहना चाहता है, हमारा आइडियल हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं, हमारा आइडियल मदीना पाक की फातिमा ज़हरा है। वो कल भी आइडियल थी, वो आज भी आइडियल है। खुदा की कसम, हमें किसी की हया पे नाज है तो अल्लाह की कसम बगदाद और बसरे की उस राबिया बसरिया की हया और इज्जत पे नाज है, जिसको जनाबे वाला काबा दुनिया जाती है काबे का तवाफ करने और काबा आता है राबिया बसरिया का तवाफ करने। ये कमाल था उस उजाले का, जो उजाला उन्होंने मुस्तफा के कल्चर से लिया। बेशक हक क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया देख रही है उजाला वहाँ है, वाह वाह, माशाअल्लाह। हम देख रहे हैं उजाला अमेरिका में है, खड़े होके खाना सलाम भूल गए, चेहरों के तरीके भूल गए। 70 साल की उम्रें हो गई, अच्छे लगते हो जनाजे में जाते हुए, सूखे चेहरे। क्या तुम्हें पता नहीं है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट उसने ये दिया है कि एक दिन मरोगे, कब्र में जाओगे, सामना होगा अल्लाह का, हशर में उठोगे, कितने अच्छे लगोगे अल्लाह रसूल को मुंह दिखाते हुए। जिस रसूल का कलमा पढ़ा उसी के कल्चर से ना आशना रहे, जिस रसूल का कल्चर पढ़ा, जिस रसूल का कलमा पढ़ा उसी रसूल की तहजीब को सीने से नहीं लगाया। हज़रात मोहतरम, जनाजे उठते हैं रोजाना, देखो एक दाढ़ी का नूर लेके चेहरे पे कब्रिस्तान की तरफ मसहरी में लेटा हुआ चला जा रहा है, चेहरे का नूर देखो। और एक ये जा रहा है जिसने रोजाना रेजर चलाया, चिकनी कर लो, बुढ़िया पीछे से क्रीम लिए फिर रही है, बिल्कुल चिकनी कर रहे बुढ़े। अबे बूढ़े बैल के सींग काट कर क्या बूढ़ा बैल जवान होता है? मादल्ला सदबार मादल्ला, दोनों में तुलना कर लो। एक दाढ़ी का नूर लेकर जनाजे में चला और एक दाढ़ी को
को खुरच के जनाबे वाला कब्रिस्तान की तरफ मसहरे में लेटा गया। दोनों के चेहरों पे गौर करना। और अभी तो बाकी है बहुत कुछ। मदीने वाले मुस्तफ़ा आएंगे कब्र में। सुभान अल्लाह। 3 सवाल होंगे वहां, चौथा नहीं। ऐसे फरिश्ते हैं वो सवाल करने वाले, ऐसे फरिश्ते हैं लंबे लंबे बाल, इतने लंबे लंबे दांत, जमीन को चीरते हुए आते हैं। हजरात मोहतरम, पहली बात तो उनको देख के हालत का ठीक रह जाना ही मुश्किल। तवज्जो है। फिर आते ही करख्त आवाज में पूछते हैं, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? अल्लाह, अल्लाह का नाम पुकारने वाला। जब जनाबे वाला अल्लाह का नाम पुकार के आदी हो जाता है, यकीनन सवाल का जवाब दे देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोल माँ दीनों का। दूसरा क्वेश्चन ये है, तेरा दीन क्या है? कहने लगा, दीन वो है जो सलामती की जमानत है, दीन वो है जो अमन व अमान का गहवारा है, दीन वो है जो शांति और पीस कीपर है, दीन वो है जिसने शांति सिखाई, दीन वो है जिसने अमन व अमान दिया, दीन वो था जिसे पीस कीपर कहा गया, पीस मेकर कहा गया। हजरत मोहतरम फौरन तीसरा सवाल हजरत कहने लगे, बोल मा कुंत तक़ूल फी हक़ हादा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तेरा क्या ख्याल था? कौन है ये? बोल। हजरत, अब सामने कौन है बताओ? का सामने आमिना का लाल खड़ा है, वही मोहम्मद खड़ा है। 1400 साल पहले पैदा होने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरी दुनिया इंसानियत का आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह, मानवता का झंडा बुलंद करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपनों और बेगानों को जोड़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, टूटे हुए दिलों को एक करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुश्मनों को दोस्त बनाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे वर्गों को मानवता का सबक देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, पड़ोसी का ख्याल करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान वाले और बेईमान वाले दोनों के दरमियान लकीर न खींचने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, अमीर और गरीबों को सबको एक कसौटी देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने सारी खाइयां पाड़ दी, जिसने सारे फर्क मिटा दिए, ऊंच नीच के झगड़े ना छोड़े, जिसने जनाबे वाला ऊंचाई नीचाई का फर्क कर दिया, जिसने ऐसा कानून दे दिया कि अगर अगली सफ में नमाज की सलमानी खड़ा है तो उसी सफ में उस्मानी खड़ा है, जिस सफ में उस्मानी खड़ा है उसी में अब्बासी खड़ा है, जिसमें अब्बासी खड़ा है उसी में पठान खड़ा है, जिसमें पठान खड़ा है उसी में दुनिया की सबसे ज्यादा अशरफ कौम सैयदजादा खड़ा हुआ है। शहजादा जहां सैयद है वही अब्बासी है, जहां सैयद है वही सलमानी है, जहां सैयद है वही उस्मानी है। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सारे फर्कों को मिटाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह।